वाई नॉट टू बाय आईफोन्स। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे टेक यूट्यूबर्स और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने एंड्रॉयड की बहुत ज़्यादा तारीफ करी है, लेकिन क्यों? सो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एप्पल ने ऐसी क्या मिस्टेक्स करी है लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, और कैसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स ने पिछले 2 साल के अंदर बहुत सारा मार्केट कैप्चर कर लिया है और एप्पल कहाँ पे लैग कर रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड है ऐसे ही टेक रिलेटेड कंटेंट के बारे में जिसमें स्मार्टफोन्स, एआई और बाकी सारे टेक प्रोडक्ट्स की बातें हो रही हो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यू आर वॉचिंग P6 TCS, लेट्स गो। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि एप्पल वर्सेस एंड्रॉयड, जो बहुत सालों से चलता आ रहा है ये वाला टॉपिक। सो सबसे पहले इसकी बात करेंगे, लेकिन 2025 के हिसाब से, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर चेंजेस ही मेजरली आ रहे हैं, क्योंकि डिज़ाइन में अभी एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गए हैं। और सॉफ्टवेयर में ही अगर आगे बात करें तो सबसे पहले बात आती है एआई की। सो अभी के लिए एप्पल जो है वो एआई की रेस में बहुत ही पीछे है। आई मीन नॉट इन द राइट प्लेस राइट नाउ। लेकिन कुछ लोगों के लिए आईफोन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको ये सब चीज़ें का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रिसेंटली लॉन्च हुए सारे आईफोन्स में दिक्कत ये है कि जो क्लेम करा हुआ है सॉफ्टवेयर्स के अंदर वो सही से डिलीवर नहीं कर पाया है एप्पल। सो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं एआई की, दोनों साइड से, एप्पल और एंड्रॉयड के साइड से। सो सबसे पहले एप्पल के एआई की बात करें तो एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च किया था पिछले WWDC 2024 के इवेंट के अंदर, राइट। उसमें उन्होंने बताया था कि बहुत सारे राइटिंग टूल्स वगैरह आ जाएंगे, और मेनली सीरी का जो इन्हेंसमेंट है वो एप्पल पिछले 15 सालों से कर रहे हैं और फ्यूचर में भी होते रहेंगे। एंड दे आर मेकिंग सीरी बेटर एंड बेटर ईयर बाय ईयर। और एप्पल ने पिछले iOS 18 के अपडेट में सीरी के कुछ एनिमेशंस भी ऐड करे हैं। आई मीन जो iOS 18 लॉन्च हुआ था उसके अंदर जो पावर बटन या वो है उसको होल्ड करने पे होता था। और दिक्कत ये नहीं है, लेकिन एप्पल ने पूरी आईफोन 16 सीरीज जो है उसका ब्रांडिंग ही एप्पल इंटेलिजेंस से करा है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जब भी फ़ोन लॉन्च हुआ था तब उसमें कोई भी फीचर नहीं था उसके रिलेटेड। सो उन्होंने जितने भी अपडेट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स दिए हैं उसके अंदर धीरे धीरे सब कुछ यूज़र्स को दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आई है, क्योंकि सारे फीचर्स नहीं मिले पिछले 6 महीने के अंदर। और देखा जाए तो सही से फुलफिल नहीं करा है जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया था वो, बिकॉज देर आर सम मिसिंग फीचर्स इन दैट एंड दैट इज़ पोटेंशियली ट्रस्ट ब्रेकिंग। और एक चीज़ है कि अगर आप कुछ चीज़ के लिए पैसे दे रहे हो और वो प्रॉमिस है तो शायद से आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो। सो नेवर पुट योर मनी ऑन द प्रोडक्ट दैट क्लेम्स फ्यूचर फंक्शनलिटीज, सो इट माइट ब्रेक योर हार्ट इन द फ्यूचर। सो ऐसी चीज़ें मत करना, क्योंकि कंपनीज का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या चीज़ें वो कैंसिल कर दे। बट जैसे ही हम स्विच करते हैं एंड्रॉयड पे, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड। क्योंकि अगर सबसे पहले बात करें एआई की एंड्रॉयड के अंदर, सो सबसे पहले नाम आता है गूगल का, जिन्होंने जेमिनी को लेके बहुत सारी चीज़ें दी हैं एआई को लेके उनके पिक्सल फ़ोन्स में भी। और कुछ फीचर जो है वो सारे एंड्रॉयड्स में अवेलेबल हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च है। और एंड्रॉयड का ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हाई एंड अल्ट्रा फ्लैगशिप फ़ोन्स में ही आपको ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ आपको मिड रेंज फ़ोन में भी मिल जाती है। और एप्पल के जैसा नहीं कि आपको 16 सीरीज़ ही लेनी पड़ेगी एप्पल इंटेलिजेंस के लिए, या तो 15 के प्रो मॉडल्स लेने पड़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। सो एक ये एडवांटेज है एंड्रॉयड्स के मामले में कि आपको जो भी गूगल लॉन्च करता है वो तो आपको मिल ही रहा है। और एंड्रॉयड के हार्डवेयर की बात करूँ तो आपको बहुत सारी वेराइटी मिल जाती है, जैसे कि डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट मॉडल्स एंड डिफरेंट बिल्ड्स। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करूँ तो डिफरेंट प्राइजेस, क्योंकि आपको बहुत सारे इतना ज़्यादा बैंडविड्थ है कि आपको बजट फ़ोन भी मिल जाएगा, मिड रेंज फ़ोन भी मिल जाएगा, अल्ट्रा फ्लैगशिप भी मिल जाएगा। और कोई बार तो अल्ट्रा वाले जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो आपको बजट में मिलती है, बजट वाली कोई बार मिड रेंज में मिलती है। सो ये एक एडवांटेज है एंड्रॉयड्स का। और अगर कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स के अंदर जाए तो सबसे पहले बात आती है सैमसंग की। सो सैमसंग ने रिसेंटली पिछले S24 की सीरीज़ के लॉन्च के टाइम ही उन्होंने अपना गैलेक्सी AI लॉन्च करा है, जो स्पेसिफिकली सैमसंग के फ़ोन में ही चलता है। लेकिन एक एडवांटेज है कि मैं जो गूगल के AI फीचर्स की बात करी, जेमिनी या सर्कल टू सर्च, वो आपको सैमसंग के फ़ोन में भी मिलता है। सो इसमें डबल एडवांटेज है कि आपको गैलेक्सी का ये तो मिलता ही है, जैसे कि उन्होंने एक फ़ीचर दिया है इमेज में से ऑब्जेक्ट रिमूव करने का, वो तो आपको मिलता ही है, और गूगल के बहुत सारे मिलते हैं। सो आपको ज़्यादा एडवांटेज रहता है एंड्रॉयड के अंदर, और जो भी फ्यूचर में फंक्शनलिटीज़ आएगी वो आपको मिल जाएगी सैमसंग के उस फ़ोन के अंदर। सो ये बस एक एग्जांपल था कि एक ब्रांड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है दूसरे ब्रांड्स के। बट कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके फ़ोन में कितने AI फीचर्स हैं, वो रोज़ तो ये इमेज जनरेट करने नहीं वाले, रोज़ जनरेटिव इमोजीज जनरेट नहीं करने वाले। इवन आईफोन्स के अंदर भी ये भी एक चीज़ है। लेकिन राइटिंग टूल्स बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है और कुछ लोगों को नहीं भी पड़ सकती। सो ऐसे बहुत सारे यूज़र्स हैं जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, बस अच्छे से लॉन्ग टर्म अपडेट्स मिलते रहें फ़ोन के अंदर, और
मतलब फ़ोन लैग ना हो या अच्छा सा यूआई हो वगैरह चाहिए उनको। सो उनके लिए आईफ़ोन थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि उन्होंने पिछले अपडेट्स के अंदर iOS 18 के अंदर थोड़े कस्टमाइजेशन के फीचर भी दिए हुए हैं। और आईफ़ोन की रेपुटेशन भी पहले से ही बेटर है, तो कुछ लोगों को मतलब रेपुटेशन के लिए भी आईफ़ोन चाहिए रहता है, स्पेसिफिकली इन इंडिया। फिर बात आती है कंपैटिबिलिटी की। सो अभी एप्पल और एंड्रॉयड के बीच में कंपैटिबिलिटी पहले से अगर देखा जाए तो ज़्यादा अभी बढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है इंटरकनेक्टेड रहते हैं। मतलब आप कोई भी डेटा शेयर कर सकते हो या एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी एप्पल का जो इकोसिस्टम है फिर भी थोड़ा सा टाइट रखता है एप्पल, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप अलग डिवाइस यूज़ करो, अलग एक्सेसरीज यूज़ करो। वो चाहते हैं कि आप एप्पल के ही प्रोडक्ट्स बाय करो, जिससे उनके इकोसिस्टम में ज़्यादा कनेक्टिविटी आए और उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बिके। एंड ऑनेस्टली दे डोंट अलाउ अदर प्रोडक्ट्स टू इंटीग्रेट विथ एप्पल इकोसिस्टम। बट अगर आपको फ्रीडम चाहिए, हाईएस्ट कंपेटेबिलिटी चाहिए, तो आप एंड्रॉयड की तरफ मूव कर सकते हो, क्योंकि ये ओपन इकोसिस्टम है, जहाँ आप गूगल के बड्स जो हैं वो सैमसंग के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सैमसंग की जो वॉच है वो वन प्लस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, वन प्लस की वॉच फिर गूगल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। सो ये पूरा सा ओपन इकोसिस्टम है। सो आप कुछ भी चीज़ें, कुछ भी एक्सेसरीज जो है वो अपने डिवाइसेस के साथ पेयर कर सकते हो। सो ये एक अच्छी चीज़ है एंड्रॉयड के अंदर, एंड इट इज़ लाइक एन ओशन नॉट अ फिश टैंक। और अभी अगर बात करें कैमरास की, तो ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड के कैमरास बेटर नहीं होते। पिछले कुछ सालों में अल्ट्रा फ्लैगशिप जो भी, नॉट ओनली अल्ट्रा फ्लैगशिप बट जितने भी मिड रेंज फ़ोन्स भी निकले हैं एंड्रॉयड के अंदर, उनके अंदर भी बहुत सारे अच्छे कैमरास हैं। उसके अंदर आपको अच्छा सा जूम मिल जाएगा, अच्छा सा पोस्ट प्रोसेसिंग मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, एक चीज़ के लिए आप आईफोन ले सकते हो, वो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि एप्पल के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में। मेनली जो डेप्थ आपको मिलती है आईफोन्स के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, वो आपको एंड्रॉयड में नहीं मिलती। लेकिन ये पूरी तरह भी सच नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अल्ट्रा फ्लैगशिप जो 1 लाख के ऊपर जो आते हैं एंड्रॉयड्स के अंदर, उनमें भी अभी बहुत सारा अच्छा पोस्ट प्रोसेसिंग होने लगा है वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर। फ़िलहाल आईफ़ोन के अंदर 4K तक ही लिमिट है, लेकिन कुछ एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर 8K 30 FPS तक की लिमिट आपको मिल जाती है वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर। हालांकि उस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मिल जाता है आपको। और नो डाउट एंड्रॉयड फ्यूचर में शायद से वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी एप्पल को पीछे छोड़ दे। और इस वीडियो की लास्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अपडेट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सो यूजुअली एप्पल की बात करूँ तो 5 से 6 साल के आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर एंड्रॉयड की बात करूँ तो कुछ सेगमेंट्स हैं, क्योंकि बजट फ़ोन होते हैं उसमें उसके अंदर प्राइस भी बहुत कम रहती है। सो आपको 3 से 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल जाते हैं उसके अंदर। और अगर मिड रेंज की बात करूँ तो 4 से 5 साल, और अल्ट्रा फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर आपको 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल जाते हैं। और इस चीज़ की शुरुआत करी थी सबसे पहले पिक्सल 8 फ़ोन ने, और उसके बाद सैमसंग ने भी ये चीज़ उनके एस सीरीज़ के लिए अप्लाई कर दी। तो नो डाउट हमको एप्पल से तो ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल रहे हैं एंड्रॉयड के अंदर। 7 ईयर्स इज़ यूज। और एक चीज़ है जिसमें एप्पल और एंड्रॉयड का कंपेयर हो ही नहीं सकता, वो है फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, क्योंकि एप्पल ने अभी तक कोई भी फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च कराई नहीं है। एंड्रॉयड में आपको ये सब चीज़ें, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती हैं। नॉट एक्सपेरिमेंटल बट एक्चुअल प्रोडक्ट, जो बहुत सारे फोल्डेबल्स, बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल्स उन्होंने बाहर लॉन्च करे हैं। सो या एप्पल डोंट हैव एनी फोल्डेबल्स। सो सारे एक्सपेक्ट को अगर मिला लूँ, जैसे AI, UI, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और कंपेटेबिलिटी और जितने भी हार्डवेयर के नए नए वेरिएंट्स हैं फोल्डेबल या जो भी है, उन सबको मिला ले तो एंड्रॉयड इज़ बेस्ट फॉर अप्रैल 2025, क्योंकि ये वीडियो मैं अप्रैल में बना रहा हूँ 2025 के अंदर। सो फ्यूचर में क्या चीज़ें एप्पल लॉन्च कर सकता है जो उनको मतलब ज़्यादा बेनिफिट कर पाए एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड, सो वो हम नहीं जानते। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आपको बाकी सारे फ़ोन या जितने भी टेक रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे पर वीक एक वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर, जिससे आप थोड़े से अपडेटेड रहोगे टेक के रिलेटेड। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।